मॉर्निंग क्लास 10। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो भी अपने जो बेसिक थे इस चैप्टर के बारे में उसको हमने क्लियर किया। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो हमने लास्ट टॉपिक में अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरू किया था कि हाउ ही हैज स्टार्टेड हिज डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड आफ्टर दैट हिज सक्सेसर बिंदुसर हैज़ कंट्रोल। सो वी विल मूव अहेड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नो, बिंदुसर वॉज द सन ऑफ, तो बिंदुसर वॉज द सन एंड सक्सेसर मतलब क्या बताया था कि उसके जो है बिंदुसर के बाद जो किंग बनेगा तो चंद्रगुप्त का सक्सेसर कौन था? बिंदुसर था। ठीक है। फिर ही वॉज कॉल्ड एज अमित्रचैट। तो इसको नाम ही किसने दिया था? अमित्रचैट वॉज बीन गिवन बाय ग्रीक ऑथर। तो ये ग्रीक ऑथर जो थे उन्होंने ये नाम उनको दिया था। इन व्यास पुराणास में भी क्या लिखा गया था इसके बारे में? दैट ही वॉज बीन कॉल्ड एज भद्रसरा। तो उसको पुराणास में भी बिंदुसर को ऐसा भद्रसर के नाम से बोला गया। और इन जैन टेक्स्ट में भी हैज़ बीन कॉल्ड एज सिंहासेना। तो जैन टेक्स्ट में भी इसको सिंहासेना के नाम से बोला गया। फिर साथ में हमने पढ़ा था दैट ही कनकर्ड द डिस्टेंस साउथ इंडियन रीजन्स ऑल्सो। तो बिंदुसर ने जितना चाणक्य ने किया था उसके साथ साथ बिंदुसर ने भी अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, आपको मैंने मैप दिखाई थी पिछले वीडियो में, तो उसी तरह से सोच लो कि साउथ इंडिया को भी कनकर किया था किसने? बिंदुसर ने। और इसने मगध जैसे इंक्लूडेड देम, तो सभी एरिया को उसने मगध के अंदर इंक्लूड किया। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहा जा रहा है? दिव्य वदना संस्कृत एंथोलॉजीज जो है बुद्धिस्ट जो टेल्स जो कहानी जो लिखी है बुद्धिस्ट के अंदर संस्कृत में बुद्धिस्ट के बारे में, उसके अंदर ये कहा गया है कि 2 रिवॉल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रीजन्स, कि उसके समय में 2 रिवॉल्ट तक्षशिला में हुई थी। ठीक है, हिज रीजन एंड टू क्रश दिस रिवॉल्ट। तो इसी तरह से जब ये रूल कर रहे थे, कौन रूल कर रहा था? बिंदुसर जब रूल कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मोस्टली सभी एरिया को कनकर किया, सभी राज्य को उसने कनकर करके मतलब उसको अपने मगध वाले एरिया में अपने राज्य में शामिल कर ली। लेकिन ये जो था तक्षशिला वाला, इसके समय में ये 2 लड़ाई और हुई थी तक्षशिला को लेके। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तक्षशिला एक्चुअली उन्हीं का राज्य था, लेकिन समवन अदर कोई और उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था। तो उसी तरह से इसको क्रश करने के लिए, उसे दबाने के लिए बिंदुसर ने क्या किया? ये अपने बेटे अशोका को भेजा सबसे पहले। फिर बाद में अशोका का बड़ा भाई जो था सुशीम, उसे भेजा गया। तो इसी तरह से ये दोनों भाई वहाँ पे जाके उस जो भी रिवॉल्ट हुई थी तक्षशिला में उसको ख़त्म करने के लिए दोनों गए। फिर आता है कि इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसर। तो जब रॉयल कोर्ट में अगर हम आते कि बिंदुसर के, जैसे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल कोर्ट में कौन था? मेगास्थेनिस था। ठीक है ना, मेगास्थेनिस था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बिंदुसर के समय में भी कोई एम्बेसडर्स थे। कहाँ से? ग्रीक से। ग्रीक रूलर जो था एंटिचोस जो थे, इन्होंने फर्स्ट अ पर्सन अपॉइंटेड, उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया डायमैच। ठीक है, तो इस तरह से ही वॉज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर। तो ही वॉज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर इन बिंदुसर। तो इसी तरह से ये बिंदुसर के कोर्ट में अपॉइंट किया गया था एज अ एम्बेसडर। तो ये कहाँ के थे? ये थे ग्रीक रूलर एंटिचोस जो थे, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था फर्स्ट। नाउ क्लियर? तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लिनीज इजिप्शियन किंग फिलाडेल्फस जो थे फ्लोमेटिस सेकंड एंड हैज सेंट एन इजिप्शियन एम्बेसडर्स आल्सो। तो यहाँ पर इजिप्ट से भी, मतलब ग्रीक से तो एम्बेसडर्स आया ही था, फिर साथ साथ इजिप्शियन से और इजिप्ट से भी एक एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया गया था। हु वाज द किंग हु अपॉइंटेड दैट? फिलिप्स। ये तो यहाँ पे जो है इन्होंने अपॉइंट किया था। नेम क्या था? डायनासिस ये थे जो उन्होंने उसको अपॉइंट किया था। तो डायनासिस ये, तो फिर देखा गया कि देयर वाज 2 एम्बेसडर्स ड्यूरिंग बिंदुसर, वन इज दानाचू एंड द सेकंड इज डायनासिस। तो ये 2 थे, ये बिलोंग करते थे ग्रीक से और ये वाले बिलोंग करते थे इजिप्ट से। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 उनके एम्बेसडर्स थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस पहले बताया कि इस चैप्टर में मेनली 4 मार्क्स के तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स के 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, 1 मार्क्स के शॉर्ट
वेरी शॉर्ट जो होते हैं वो आते हैं। तो इसी तरह से आपको इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे आपको पढ़नी है, अंडरलाइन कर देनी है। उसके बाद जब रीड आउट करेंगे तो आपको धीरे धीरे रीडिंग करते ही समझ में याद आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से अशोका चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसर बने। अब बिंदुसर के बाद अशोका ने इसे सक्सेसर, एज अ सक्सेसर ऑफ बिंदुसर, इन्होंने मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। तो हमने आगे यहाँ देखा था दैट ही हैज़ वन ब्रदर ऑल्सो सुशील, और अशोका उससे छोटा था। तो इसी तरह से अशोका को जो था सुशील को हराना पड़ा, फिर बाद में ये वहाँ पे राजा बने। नाउ अकॉर्डिंग टू जैन हर्षियस, अशोका ऑक्युपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बुद्धुसारा। तो यहाँ पे देखा, जैसे मैंने पहले बता दिया कि उसका बड़ा भाई था सुशील, वो बन सकता था राजा, एज आ देखा जाए सक्सेसर बड़ा बेटा ही बनता है। बिंदुसर ने भी सुशील को ही घोषित किया था, लेकिन ये चीज़ें जो थी अशोका, क्योंकि ही वॉज नॉट, सुशील जो था वह अच्छा रूलर नहीं था और प्रजा जो थी उनसे खुश नहीं थी। तो इसीलिए कहा गया कि अशोका ने फिर उसे हटाया और खुद ऑक्युपाई किया मगध को फ्रॉम ठीक है। तो फ्रॉम देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की एंड गुजरा रिकॉर्ड जो थी साउथ से जो मिली उसके बारे में हमें, तो एक्चुअली जो ये सब चीज़ें हमें मिल रही थी, ये सब जो लिटरेचर था, मतलब लिटरेरी जो थी लिखी हुई रिटन जो कहानियाँ थी जिसके थ्रू हमें उसके बारे में पता चल रहा था। तो ये जो कहानियाँ थी जो भी जिसके बारे में लिखी गई बुक्स में, तो ये थी मास की और गुजरा रिकॉर्ड जो था, ये कहाँ से मिला? में साउथ इंडिया में। हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोका। तो इस तरह से उन्होंने इसके बारे में लिखा गया था अशोका के बारे में। इन द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड बुक में, उस बुक के थ्रू अशोका को अलग अलग रूप से, अलग अलग नामों से उसमें बताया गया। जैसे एडोनू से लोगों ने नाम दिया उसके अच्छे कर्म से, जो उन्होंने अच्छा काम किया, सच एज देवा नम प्रिय एंड देवा नम प्रियदर्शी, ये नाम से उन्हें बताया गया। तो उस बुक के अंदर जो भी उनके बारे में कहानियाँ बताई है पूरी, तो उन बुक्स में इन्होंने उन्हें इस नाम से भी सम्मानित की। तो यहाँ पे देवाना प्रिय और देवाना प्रियदर्शी, इस तरह से उनको नाम दिया गया। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, अशोका वॉज मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। फिर बाद में अशोका की जो शादी होती है, दैट प्रिंसेस वॉज बिन कॉल्ड एज विदिशा। तो उनके साथ उनके जो बच्चे हैं, तो शी गिव बर्थ टू अशोका's डॉटर संघमित्रा। तो उसकी एक बेटी होती है संघमित्रा और एक बेटा होता है महेंद्र। तो इसी तरह से इनसे विदिशा से जो थे इनके दो बच्चे हुए थे। ठीक है। तो विदिशा से जो बच्चे हुए थे, एक तो था बेटा संघमित्रा और दूसरा जो था बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। तो इसी तरह से ये अशोका के दो बच्चे थे, जो अशोका के जो नाम थे उनको वो आगे लेके गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। वापस मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। देखो कि जैन हर्षा में जो लिखा गया था, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मगध में जो थे अशोका ने जो था मगध को कनकर किया। ठीक है ना। किसके विश के खिलाफ जाके? बिंदुसर के। क्योंकि बिंदुसर ने किससे बताया था? सुशील को। इसका जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, सुशील, उन्हें इसको बनाया गया था। लेकिन क्या किया बिंदुसर ने? उसने जब बनाया तो, लेकिन अशोका वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि जो सुशील था वो अच्छा रूलर नहीं था। ही वॉज नॉट गुड टू इट सब्जेक्ट मीन्स वो अपने प्रजा से जो थे, जिस तरह से उनको पेश आना चाहिए था, प्रजा के लिए काम करना चाहिए था, वो वैसा नहीं कर रहा था। तो इसी तरह से अशोका ने सुशील को हराया और मगध को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टेक्स्ट थी, मास्की एंड गुजरी जो टेक्स्ट है, जो लोकल टेक्स्ट जहाँ पर उसके बारे में लिखा गया था साउथ इंडिया में, और साथ साथ जो जैन टेक्स्ट उसके बारे में भी लिखा गया था, तो उसमें उन्होंने देखा कि अशोका को लोगों ने किस नाम से, जिस तरह से उनको नाम, सरनेम दिया, टाइटल दिया, देवम प्रिय और देवम प्रियदर्शी, इस तरह से ये दोनों नाम से उनको सम्मानित किया गया। फिर बाद में अशोका की शादी किसके साथ हुई? प्रिंसेस जो थी विदिशा, उसके साथ शादी हुई। और फिर बाद में उनके दो बच्चे हुए, एक बेटी हुई संघमित्रा, ठीक है ना। फिर बाद में एक बेटा आया महेंद्र। तो इसी तरह से
he has 2 child. Now his queen Corviki is mentioned. इसमें ये भी मेंशन है कि हिज क्वीन मीन्स नेक्स्ट क्वीन, किंग्स जो थे पहले के, जिनकी उन्होंने एक शादी तो नहीं करते थे, बहुत सारी शादियाँ करते थे। तो उसी तरह से अशोका ही हैज़ ऑल्सो फर्स्ट वाइफ विदिशा, फिर बाद में कौरविकी जो थी उनकी क्वीन मेंशन किया गया है, और इसमें एक्चुअली इंस्क्राइब किया गया बाय अशोका ने इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस करवाई थी। इंस्क्रिप्शन किसके बोलते हैं, इंस्क्राइब किसके बोलते हैं, जब कोई पत्थरों में हार्ड रॉक्स के ऊपर कोई चीज़ों को, जैसे किंग्स ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर को लोगों को मानना है, तो वो क्या करते थे, उसे पत्थरों में इंस्क्राइब करवाते थे, ताकि लोग उन चीज़ों को, उस रूल्स को माने। और ये चीज़ें जो थी वो कहाँ रखते थे, वो पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। इस तरह से वो वहाँ बीच में पब्लिक प्लेसेस में पत्थरों में चुनवा के इसको प्रेजेंट कर दिया गया, ताकि आते जाते कोई भी लोग है उस रूल्स को माने। तो इसी तरह से उसी स्क्राइब्स के थ्रू जो इंडियन हिस्टोरिकल जो थे हमारे हिस्टोरियंस थे, दे केम टू नो दैट अशोका हैज़ वन सेकेंड वाइफ ऑल्सो। अशोका हैज़ अनदर क्वीन विच हैज़ बीन कॉल्ड एज कौरविकी, जो कौरविकी के नाम से है, और इस चीज़ों को उन्होंने इंस्क्राइब भी किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर 7 years ऑफ हिज कोरोनेशन, मीन्स क्या बोला गया कि आफ्टर 7 years ऑफ हिज कोरोनेशन, जब वो राजा बना, जब उसे अभिषेक बना दी गई, मतलब उसको राजा बना दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर तो यहाँ पे कोरोनेशन मतलब उसे राजा बनाया गया, जो परंपरा होती है, जिस तरह से रीति होती है, उसके थ्रू जब उनको बना दिया गया। अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन ऑफ कश्मीर खोतान इन द अम्पायर। तो उसी तरह से जब राजा बना तो उसने फिर सबसे पहले क्या किया, युद्ध किया, कश्मीर, खोतान, जिस तरह से उसने अपने अम्पायर के अंदर इंक्लूड किया, अपने अम्पायर में इंक्लूड किया, ठीक है। फिर ड्यूरिंग हिज रीजन्स अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन्स, नाउ उसके समय में, अशोका के राज्य के समय में, जब वो रूल कर रहा था, रीजन में पीरियड विच ही रूल्ड तक्षशिला, तमिल रीजन्स को, अपार्ट फ्रॉम तमिल मतलब अब तमिल को छोड़ के, एंटायर इंडिया हैज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वॉज इंक्लूडेड इन मोरियन किंगडम्स। तो सोचो, कहा जा रहा है एक्सेप्ट तमिल एरिया को छोड़ के पूरा इंडिया और अफगानिस्तान, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, ये पूरा मोरियन किंगडम्स था। तो मोरियन किंगडम्स बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था उस समय में, मोरियन डायनेस्टी में, इसलिए इसको एम्परर के नाम से बोला गया था, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर उसे इंक्लूड किया गया था, सिर्फ और सिर्फ तमिल एरिया को छोड़ के। सो इन हिज 8th year ऑफ कोरोनेशन, जब वो राजा, उसका कौन सा वर्ष बोला गया, 8वीं वर्ष हुई, तो अशोका इन्वेडेड कलिंगा। तो उसी 8th year ऑफ हिज किंगडम, जब वो राजा बना था, उसका 8वां साल जब था, तो उसी समय उसने 8वें साल में क्या किया, ही इन्वेडेड मतलब उसने कब्जा किसको किया, किसके ऊपर आक्रमण किया, कलिंगा, इन 261 BC, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना, BCE में बिफोर कॉमन एरा, इन विच 1 lakh people were killed। तो कहा जाता है उसमें कितने सारे लोग मारे गए, 1 lakh people have died on the basis of हाथी गुम्पा रिकॉर्ड, एक जो रिकॉर्ड बुक थी, इस रिकॉर्ड बुक्स के थ्रू पता चला, क्योंकि उस समय हमारे हिस्टोरियंस को कोई भी जो भी उनको सोर्सेस मिली, वो उनके बारे में जो भी पता चला है, क्योंकि ये चीज़ें जो थी ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड बुक्स नहीं होती है, जो बुक्स नहीं लिखा होता, तो इनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल था। तो ये हाथी गुम्पा जो थी रिकॉर्ड्स थी, इट इज़ एस्टिमेट दैट एट द टाइम नंद राजा वॉज अ रूलर ऑफ कलिंगा। तो वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा नंद राजा। तो नंद राजा जो थे उस समय वहाँ के रूलर थे, किसके रूलर थे, कलिंग के। तो इसी तरह से आप भी इस चीज़ों को अंडरलाइन करके रखेंगे। तो उस समय जब अशोका ने कलिंगा के ऊपर इन्वेड किया, तो कौन रूलर था वहाँ पे, नंद राजा, ठीक है। दिस मास किलिंग,
तो ये जो था मास किलिंग, बहुत ज़्यादा, इतने सारे लोग मरना बहुत ज़्यादा हो गया, ये सोचो। तो द मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोक टू सच एक्सटेंट दैट ही वॉब नेवर टू टच वीपन्स। तो जब इतने लोग मारे गए, इनकी मौत को देख के जब अशोका ने जब उस वॉर को देखा, उस फील्ड को देखा कि पूरी फील्ड जो थी वो टोटल टर्न इनटू अ रेड कलर ड्यू बिकॉज ऑफ द पीपल, द सोल्जर्स हु डाइड। तो जो लोग मरे उनकी खून उससे वो पृथ्वी, पूरी जो धरती थी पूरी रेड हो चुकी थी, और इतने लोग मर चुके थे जहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद अशोका को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि उसने ये क्या किया। एक छोटी सी जीत के कारण उन्होंने कितने लोगों का जो है जीवन ले लिया। तो इसी तरह से उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी भी भविष्य में आगे जाके वीपन्स को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से धौली और तोशिला वॉज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा अंडर मगध किंगडम। तो जब एक तो कलिंगा उसने कैप्चर कर लिया, मतलब उनको तो उसने कब्जा कर ही लिया, तो धौली या फिर तोशिला के नाम से जो कलिंगा का कैपिटल उन्होंने बनाया कलिंगा, और कलिंगा को मगध के अंदर इंक्लूड किया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण, सो फिर देखेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रवण, निरोग्य एंड उपगुप्ता अशोका वॉज इनिशिएटेड। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि इस तरह से इनके इन्फ्लुएंसेस की प्रभाव से ये जो थे, ये उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाई थी, ठीक है ना। तो इसी तरह से दे द पर्सन थ्रू विच अशोका जो थे, इनकी जो बात थी, इनकी जो टीचिंग थी, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे, और इसके थ्रू इन्होंने इनकी बात सुन के इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने बुद्धिज़्म जो थे, जैसे मैंने कहा कि वो बुद्धिस्ट के थे, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म को अपनाने से पहले अडॉप्ट, जिस तरह से उनकी बातों को मानने के बाद उन्होंने धामा घोष इंस्टेड ऑफ बेरी घोष, इसे नहीं मान के धामा घोष को धर्म को अपनाया। और कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कल्हानास राजा तरंगिनी, क्योंकि ये लिखा गया था, कल्हाना वॉज द राइटर एंड हु रोट द बुक राजा तरंगिनी। तो अशोका वॉज अ वर्शिपर, जिस उस किताब के थ्रू, तो ये राजा तरंगिनी किसने लिखा था? कल्हाना, ठीक है ना। तो राजा तरंगिनी लिखा किसने था? कल्हाना, या फिर कल्हाना ने क्या लिखा था? राजा तरंगिनी। तो ये याद रखना। तो इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग अशोका वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। तो इसके थ्रू क्या बताया गया कि अशोका जो थे वो किसके पहले किसे पूछते थे? शिवा को पूछते थे, लॉर्ड शिवा को उनको वो मानते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, ठीक है। तो लेटर ही बिकम द डिसिप्लिन ऑफ मोगाली पुत्रा तीसा फॉर हिज एंटायर लाइफ, दैट इज, फिर उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य में सभीयों को जो भी थे, और उन्होंने खुद सभी लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया। तो इसी तरह से इन्होंने अपने पूरे जीवन में उसके बाद से इस धर्म को अपनाने में और उनकी पूरी अच्छी चीज़ों को फॉलो करने में लगा दी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी वॉर नहीं किया। एंड ही अडॉप्टेड पीस टोटल इन हिज लाइफ। सो इन द एडजस्टमेंट हिल, उनके कहा गया, उनके जो राज्य के पास जो पहाड़ थे, ठीक है, अशोका बिल्ड 4 caves फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे साथ में जो लोग भगवान की ध्यान करेंगे, स्तूपास बोला जाता है जिस तरह से, ठीक है, मोनेस्ट्रीज बोला जाता है, तो इसी तरह से उनके लिए उन्होंने जो महल के पास आसपास जो हिल्स थी, उन्होंने वहाँ पे 4 केव्स बनाए, ताकि उसकी जो डिपेंडेंट है जाके वो वहाँ पर आराम से भगवान के नाम में ध्यान लगा सके। तो ये कौन कौन थे? उसके 4, तो यहाँ पे देख लेते क्या क्या नाम दिया गया है। सुधामा, चापर, विश्व होदी, करना, ये सारे जो थे, तो यहाँ पर ये 4 डिपेंडेंट्स थे उसके, सुदामा, छापर, विश्ववोदी एंड करना। तो इनके लिए इन्होंने बना दी ताकि वो अपने आराम से ध्यान लगा सके, टीचिंग पे ध्यान दे, प्रीचिंग्स पे ध्यान दे। ही परफॉर्म रिलीजियस ट्रैवल्स ऑल्सो, और ये इतना ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे एम्पायर में ये भी घूमते थे ताकि वो लोगों को बताए, बुद्धिज़्म के बारे में बताए, उसके अच्छे कर्म के बारे में बताए,
और इसी तरह से बुद्ध गया उसके बारे में भी लिखा गया था दैट तो ही परफॉर्म रिलीजियस ट्रैवल्स टू बुद्ध गया इन द 10th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन। तो 10वां साल जब था उसका राज्य का, जब वो राजा बने थे उससे उसके 10th ईयर में, सो यहाँ पे उन्होंने रिलीजियस ट्रैवलिंग भी शुरू कर दी कि वो घूमते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे इसके बारे में। एंड टू लुम्बिनी इन द 12th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन। तो यहाँ पर जब उनका 12th ईयर आया उसका और कॉरोनेशन का, तो इसी तरह से वो वहाँ पर भी लुम्बिनी में भी गए। फिर इट इज़ नोन फ्रॉम रोमांदिया रिकॉर्ड्स, रोमांदिया रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चला अशोका के बारे में दैट हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स। तो जो इस रिकॉर्ड के थ्रू ये पता चला कि उन्होंने आगे जाके क्या किया, उन्होंने जो टैक्स वो लेते थे जनता से, वो टैक्स को रिड्यूस कर दिया 16 फ्रॉम 18 टू 18। जो 16 था उसे 16 से कितना ले गए, 18 में ले गए। फिर उसके बाद चोला, चेरा, पांड्या ये सब जो थे रूलर साउथ के, ये भी बताया गया ये दे आर द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मतलब यहाँ पे अशोका ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब इन राज्य पे हमला नहीं किया। और ये 4 राज्य जो था वो इंडिपेंडेंट था, मतलब वो अपने में ही रूल कर रहे थे, वो अशोका के अंडर नहीं थे। ये चीज़ें भी बताया गया, इंस्क्रिप्ट किया गया, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर बताया गया। इन अ माइनर रॉक्स एडिट्स ऑल्सो एश्योरेड विद द, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रॉक्स थे उसमें भी बताया गया था विद हिज कॉरोनेशन। हर की इसके राजा का ये 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने 1 साल में क्या क्या किया। तो इसी तरह से अभी हमने देखा कि 8th ईयर जो था उसका उसने कलिंगा पे आक्रमण किया, उसके बाद से उन्होंने युद्ध छोड़ दी। फिर यहाँ पे अभी हमने देखा 10th में उसने बुद्ध गया गए, उसने रिलीजियस ट्रैवलिंग शुरू कर दी। 12 में लुम्बियाना में वहाँ पे गए जहाँ पे इस तरह से उन्होंने भी पढ़ाई, मतलब रिलेटेड टू रिलीजियस के बारे में। और इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने टैक्स रिलीजियस जो भी था उन्होंने कम कर दिया। तो इसी तरह से हर चीज़ों को उन्होंने अगर इंस्क्राइब नहीं किया होता तो हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम हो जाती। तो इट्स गुड कि हमें उनके बारे में नॉलेज जो है इन सब चीज़ों से पता चला। नाउ अगेन अशोका हैज़ डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ बुद्ध शाख, कि ये कौन है, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, बौद्धिज्म को अपनाया। तो इसी तरह से ये एक उनका शाखा है, जैसे पेड़ होती है ना, उनके ब्रांचेज होती बहुत सारी अलग अलग। तो इसी तरह से कहा गया एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस, तो इसी तरह से बुद्ध शाखा। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि वो जो है अशोका जो है वो बुद्ध शाखा। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। तो अभी हमने जो बेटा कि धीरे धीरे करेंगे, इतना आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत लेंथी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर्स है। तो आप इसको वापस से रीड करो और जहाँ जहाँ मैंने कहा था अंडरलाइन लगाने के लिए उसे अंडरलाइन कर लेना, देख लेना यहाँ पर वापस से ही कि ये जो 4 डिपेंडेंट थे उसके सुदामा जहाँ पर विश्वविद्यालय करना, इस पर अंडरलाइन कर लगना। अब फिर उसके रूलर्स में हुआ था इंडिपेंडेंस किंगडम्स, ये आ गया। बुद्ध शाखा वॉज बीन डिस्क्राइब बाय हिमसेल्फ ओनली, उसने खुद अपने को कहा था। फिर उसकी कौन से ईयर में, उसकी कौन सी जैसे 12 ईयर्स हो गए कॉरोनेशन में, वो कहाँ गए थे, 10th में कहाँ गए थे, इसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 1 वर्ड का जो है क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो जाएगा। टिल देन टेक केयर।